सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में मैंने टाइप बी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। और हमारा मिक्सर एलिगेशन चल रहा है, उसमें टाइप बी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कराए थे। टाइप ए खत्म हो गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको पहले जाके देख लें इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछली वीडियो में कराया था। रिवीजन के लिए एक बार दोबारा बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक मिश्र धातु में बोल रहा है कि एक मिश्र धातु है जिसमें जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है। दूसरी मिश्र धातु है, पहली मिश्र धातु कितनी दी हुई है, ये दी हुई है। मैंने ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी, इस टाइप का क्वेश्चन, इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी कराया है। पहली बात तो ठीक है। अगर आप 10 सेकंड का ब्रेक ले लो, एक बार पॉज करके एक बार आप चेक कर लो, लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़ के एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं आया तो फिर मैं तो बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पिछली भी वीडियो में कराया है, ठीक है। अभी 10 सेकंड का पॉज लेके इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने का। अगर नहीं आया तो फिर देखेंगे, ठीक है। एक बार ट्राई करो, उसी शॉर्ट ट्रिक से ट्राई करो जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी। अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है। कितना दिया हुआ है? 1:2 दिया हुआ है। दूसरे मिश्र धातु में कितना दिया हुआ है? अनुपात 2:3 दिया हुआ है। किसका? जिंक और कॉपर का ही। यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में अनुपात कितना हो जाता है? 5:8। मैंने आपको बताया था कि ये जो मिक्सचर होती है, ये मिक्सचर होता है, इसमें दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन मैंने आपको केवल एक ही तरीका बताया था, फ्रैक्शन वाला मेथड बताया था केवल। तो फ्रैक्शन वाले मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है। तो हम पहले देखेंगे फर्स्ट मिक्सचर और बाय एलिगेशन ट्रिक लगाएंगे। बाय एलिगेशन से जब एलिगेशन इसमें लगेगी तो एलिगेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें फर्स्ट पार्ट होना चाहिए, सेकंड पार्ट होना चाहिए। इन दोनों जब पार्टों को मिलाया जाता है, जब इन दोनों पार्टों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? थर्ड पार्ट बनता है। थर्ड पार्ट से फिर क्या बनता है हमारे पास? एक्स और वाई के रूप में रेशियो निकल के आते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको फिल करता हूं कि फर्स्ट पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले हम किसको लेके चलेंगे? एक ही चीज को लेके चलेंगे हमेशा। मिक्सचर एलिगेशन में तीनों पार्ट एक ही चीज को लेके चलने होने चाहिए। अगर अलग अलग चीजों को लेके चलोगे कि इसमें तुमने जिंक ले ली, इसमें कॉपर ले लिया, फिर से इसमें जिंक ले ली, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। एक ही चीज को लेके चलेंगे। फर्स्ट पार्ट की जिंक जेड लिख दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट की जिंक, थर्ड पार्ट की जिंक। तो फर्स्ट पार्ट की जिंक कितनी है हमारे पास? जिंक 1 है और टोटल पार्ट कितना है? 3 है। क्योंकि देखो, एक ये हो गई बटे 1 और 2 3, तो टोटल हमारे पास जिंक कितनी है? जिंक का रेशियो, जिंक का अनुपात कितना है मेरे पास? 1 है। 1/3 तो हो गया, क्योंकि 1/1+2 3, तो 1/3 हो गया जिंक का अनुपात। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि मिश्र धातु में अनुपात 2:3 है, तो इसका टोटल अनुपात जिंक का कितना हो गया? तो 2/5, ठीक है। तो अब तीसरी वाले की बात करेंगे। तीसरी वाले में बोल रहा है जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 5:8 दिया हुआ है। तो इसमें जिंक का अनुपात कितना है? 5 है, और ये टोटल कितना है? 8 और 5 13 है, ठीक है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो छोटी धातु है उसमें छोटी डिजिट है, उसमें से बड़ी डिजिट घटाएंगे, बड़ी डिजिट है उसमें से छोटी डिजिट घटाएंगे। एक बार दोबारा सुन लो कि ये यहाँ पे 1/3, 2/5 और 5/13 कैसे आया। पहली मिश्र धातु में जब मैंने देखा कि जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 था, तो इसमें जिंक का कितना था? 1 था। टोटल कितना है? 1+2 3, तो 1/3। दूसरी मिश्र धातु में मैं गया तो मैंने देखा 2:3 है। जिंक और कॉपर का अनुपात 2:3 है, तो हम केवल जिंक को लेके चल रहे हैं क्योंकि जेड मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो अब दूसरे के लिए देखेंगे तो 2/5 हो जाएगा, तो और दोनों का टोटल 5, ठीक है। जब तीसरे की बात होती है तो तीसरे में भी यही अनुपात लगेगा कि जिंक और टोटल, तो इसमें भी जिंक और टोटल, जिंक और टोटल, जिंक और टोटल, तीनों को लिख दिया हमने। तीनों चीजें, तीनों फॉर्म एक ही चीज में होनी चाहिए, अलग अलग चीज में नहीं बंद करना कि इसमें तुमने जिंक और कॉपर का अनुपात रख दिया, जिंक और टोटल का अनुपात रख दिया, जिंक और कॉपर का अनुपात रख दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं, आप बस एक में से एक घटा दो। माइनस में आ रहा है तो यहाँ लिख देना, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है तो भी लिख देना, प्लस में आ रहा है अंदर, इसमें से इसको घटाने के प्लस में आ रहा है तो भी लिख देना। देखो, तो सबसे पहले हम देखेंगे 5/13 है। 5/13 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना? 39 आ जाएगा नीचे। 15 और ये 13, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/39, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास? 2/39। अब इसमें से इसको करेंगे तो भी 5/13 में से 2/5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 53 65, और ये हो जाएगा 25, और ये 3 दूनी 26, तो 1/65 ये हो गया। तो ये हो गया मेरे पास, निकल के आ गया। देखो कैसे निकल के आया
कि 5/13 में से 1/3 घटा दिया, फिर 2/5 में से 5/13 घटा दिया। ये तो पता है ना कि बड़ी में से छोटी घटाएंगे, छोटी में से बड़ी घटाएंगे और रेशियो लिख देंगे। ठीक है, अब बात आती है कि काटने की बात आती है। तो 13 पंजे 65, 13 3 39। तो अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3:10। तो इसका रेशियो कितना आ गया दोनों मिश्र धातुओं का? 3:10 आ गया। इसको करने की एक और ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको यही बताऊंगा, वो भी ट्रिक बता रहा हूं। देखो दूसरी ट्रिक, ये ट्रिक है, यहां पे मैं बता दे रहा हूं दूसरी ट्रिक है इसी क्वेश्चन को करने की। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलता है कि जिंक और कॉपर का अनुपात 1:2 है, तो 1:2 मैंने डाल दिया यहाँ पे 1:2। ठीक है, 1:2 हो गया। दूसरे वाले मिश्र धातु में बोल रहा है कि मिश्र धातु में अनुपात कितना है? 2:3 है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 2:3। अब कभी भी कोई भी दो चीजों को मिलाया जाता है, तो एक बात ध्यान से सुनना कि कभी भी दो मिश्र धातुओं को मिलाया जाएगा तो उनका जो अनुपात होगा, जो उनका क्वांटिटी होगी, जो उनका वॉल्यूम होगा, वो बराबर होना चाहिए। कभी भी मिलाया जाएगा तो उनका जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए ये टोटल कितना है? 3 है, और ये टोटल कितना है? 5 है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा? 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, ऐसे ही तो करूंगा। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, मतलब 5 का इन दोनों की तरफ, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ। तो ये नया रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? देखो ये आ गया, नया रेशियो आ गया 5:10, और ये वाला नया रेशियो कितना आ गया? 6:9 आ गया। और ये कितने हो गए? 15 और ये 15। इनको एक एक भी लिख सकता हूं क्योंकि ये रेशियो एक एक है, 15 से 15 कट जाएगा, तो मैं इसको एक एक भी तो लिख सकता हूं। तो नया रेशियो मेरे पास कितना आ गया? 5:10 और 6:9। अब बोल रहा है कि अब ये मिक्सर एक है और ये मिक्सचर दूसरा है। तो जब ये मिक्सचर एक है और मिक्सचर दूसरा है, अब मैं इस क्वेश्चन को ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर से बताता हूं कि 5:10 है मिक्सचर एक और 6:9 है मिक्सचर दो का। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि नए मिश्र धातुओं को अनुपात ये है। अब इन दोनों मिक्सचरों को मिलाया जाएगा, मिलाने के बाद जो अनुपात बनेगा वो होगा 5:8। तो इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाएगा? सबसे पहली बात तो ये, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाएगा कि इनका जो जिंक और कॉपर का यहाँ पे लिख दो, जिंक और कॉपर का रेशियो 5:8 आ जाए। तो मैंने माना कि x:1 में मिलाया जाएगा, तो मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो जब मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया मिक्सचर 1 में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मिक्सचर 1 में x का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब x का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास नया रेशियो कितना आ गया? 5x:10x बराबर ये हो गया x, और ये कितना हो गया? 6:9। ये हो गया मेरे पास 1। यही तो हो गया, x का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने मिक्सचर 1 में। तो जब मिक्सचर 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, अब इन दोनों को जोड़ूंगा तो 5x + 6/10x + 9 बराबर कितना हो जाएगा? कितना रेशियो दिया हुआ है? 5:8, क्योंकि ये जिंक का हो गया टोटल, ये हो गया पूरी टोटल कॉपर का। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 5:8 हो जाएगा। कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा निकल के? देखो सॉल्व करेंगे तो 8 5 40x और 8 6 48, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 पंजे 50x, ये हो जाएगा 9 पंजे 45। तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10। x का मान कितना आ गया? 3:10। तो यही आ रहा था रेशियो, 3:10 यहाँ पे आ रहा था और x का यहाँ पे आ रहा है 3:10। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। दूसरा जो तरीका एक बार दोबारा बता रहा हूँ, एक बार दोबारा सुनो। दूसरे तरीके में मैंने सबसे पहले रेशियो लिखा 1:2 और 2:3 लिखा। दोनों को लिखने के बाद मैंने कही अब फिर ये हटा दो, मैंने अब ये आ रहा 3, 1 + 2 3 और 2 + 3 5। अब मैंने इन दोनों का, मैंने बताया कि जब भी कोई दो मिश्र धातु को मिलाया जाएगा उनका जो अनुपात है वो बराबर किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। जब कर दिए तो मेरे पास नया रेशियो ये निकल के आ गया। अब इन दोनों मिश्र धातुओं को मिलाया जाएगा, मिलाने के बाद मेरे पास टोटल मिश्र धातु का अनुपात कितना आएगा? 5:8। तो 5:8 करने के लिए मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे x का कर दिया, तो नया हमारे पास अनुपात ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये टोटल जिंक है, ये टोटल कॉपर है, और टोटल जिंक और टोटल कॉपर का तीसरा अनुपात हमारे पास 5:8 दिया हुआ था।
तो हमारे पास x का मान निकल के आ गया 3:8, 3:10। तो ये हो गई मेरी दोनों ट्रिक, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की। अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताऊंगा, ये वाला बिगाड़ दूंगा, ठीक है। तो अब देख, ये हो गया इस क्वेश्चन की दोनों ट्रिक बता दी। पहले तो रेशियो वाला मेथड बता दिया था, दूसरा मैंने दूसरे तरीके से बताया था, ठीक है। आपको जो पसंद आए वो कर लो, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो ये वाला तरीका है, शॉर्ट ट्रिक वाला, ठीक है। वो तो मैंने आपको बस, अगर ये ट्रिक नहीं आए तो ये वाली ट्रिक कर सकते हैं जो दूसरी बताई थी। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात ये है, कितना दिया हुआ, 2:3:1। लिख लो यहाँ पे, जिंक, कॉपर और टिन, जिंक, कॉपर, टिन का अनुपात 2:3:1 है, ये हो गया, ठीक है। तो अब दूसरी मिश्र धातु में बोल रहा है कि कॉपर, टिन और शीशे। कॉपर का कितना है, कॉपर का हमारे पास है 5, 4, और शीशे को पीबी लेड बोलते हैं, शीशे को लेड बोलते हैं, यहाँ पे लिख दो पीबी लेड, लेड होता है शीशा, ठीक है। तो शीशे का अनुपात कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पे लिख दो 3, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ पिघलाया जाता है तो नई मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार, जब दोनों मिश्र धातुएं समान है। अब इन दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाया जाएगा, पहली मिश्र धातु का अनुपात ये है, दूसरी मिश्र धातु का अनुपात ये है, ठीक है। अब इन दोनों मिश्र धातु को पिघलाया जाएगा जो दोनों समान है। समान मैंने बताया था, समान जब है तब इनका जो अनुपात जो इनका वो होगा, वॉल्यूम, आयतन होगा, वो बराबर होगा। तो इसका टोटल कितना है, 2, 3, 2, 5, 1, 6, तो ये हो गया 6 टोटल, और यहाँ पे हो गया 5 और 9, 9, 12, तो ये हो गया 12। तो 1:2 के अनुपात में है रेशियो, इनका जो वॉल्यूम का अनुपात है वो कितना है, 1:2। मतलब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर 2 का, ऊपर केवल 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का, ठीक है। तो मेरे पास नया रेशियो कितना आ जाएगा, जिंक, कॉपर और टिन का 4, 6 और 2, 4, 6 और 2 आ गया, ये निकल के, ठीक है। तो अब इसको या फिर यहाँ लिखने की बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4, 6 और 2, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नया रेशियो क्या निकल के आ गया मेरा, 4, 6 और 2 निकल के आ गया। अब इसमें बोल रहा है, अब इन दोनों को जोड़ा गया, अब इन दोनों को मिलाया गया। मिलाने का मतलब है इसका यहाँ पे 0 मान लो, यहाँ पे 0 मान लिया मैंने, और यहाँ पे भी 0 मान लिया। तो अब इन दोनों का टोटल कितना होगा, 4 हो गया, ये हो गया 11, ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 3। इन दोनों को प्लस कर दिया गया है। इन दोनों को मिलाने का मतलब इन दोनों को प्लस कर दिया गया है। 2 रेशियो आ गए मेरे पास निकल के, ठीक है। जहाँ पे जो नहीं था उसको मैंने 0, 0 मान लिया, इन दोनों को प्लस कर दिया, ये आ गया मेरा ये टोटल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में अब देखो क्या क्या बोल रहा है, शीशे का प्रति किलो भार जब 2 मिश्र धातु समान की है, ठीक है। तो शीशे का प्रति किलो भार निकालना है। शीशा कितना है मेरे पास, शीशा का मतलब लेड, तो लेड कितना है, 3 है। टोटल मेरे पास कितना है, 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 22 23 24, तो 3/24, तो 1/8 हो गया मेरे पास भाग, 1/8वां भाग वो हमारे पास क्या है, शीशा है। कितना है, 1/8वां। मतलब टोटल कोई भी मिश्र धातु का भार होगा इन दोनों का टोटल, उसका 1/8वां भाग, 1/8वां भाग किसका होगा, लेड का होगा। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन, समान भार की है तो भार हमने निकाले, 1/8वां भाग ये है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हो गए टाइप बी के, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप बी का ही लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, टाइप बी आज खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं आज का। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:2 दिया हुआ है, किसका, मदिरा जो अल्कोहल होती है वो, उसका और पानी का, इनका अनुपात 3:2 है। दूसरे मिश्रण में इसी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। इसमें कितना लीटर दूसरे मिश्रण में पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए। ध्यान से सुनो, दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में कितना मिलाया जाए कि ताकि नए मिश्रण में यह अनुपात समान हो जाए, मतलब मदिरा और पानी दोनों बराबर हो जाए, तभी मजा आएगा पीने में। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का कितना, देखो सबसे पहले हम केवल पहले मिश्रण, फर्स्ट मिश्रण की बात होगी, दूसरे मिश्रण की बात होगी और तीसरे मिश्रण की बात होगी। और तीनों में हम क्या देखेंगे, एक को लेके चलो, किसको लेके चलेंगे, मदिरा को लेके चलेंगे, एल्कोहल को लेके चलेंगे। एल्कोहल लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैंने फर्स्ट मिक्सचर ले लिया, सेकंड मिक्सचर ले लिया और थर्ड मिक्सचर ले लिया। पहले मिक्सचर में बोल रहा है कि मदिरा और इसका अनुपात कितना है, 3, तो मैंने क्या बताया था, 3/2
मदिरा को लेके चलेंगे 3, मदिरा और उस पर टोटल, मदिरा बटे टोटल, तो टोटल कितना है 5 है, तो ये हो गया। दूसरे मिक्सचर की जब बात होगी तो इसका अनुपात कितना है 4 है, तो 4/9 हो जाएगा। देखो 4 कैसे ये, और इसका टोटल कितना है 9, तो ये हो गया 3 कैसे यहाँ पे 3, और इसका टोटल कितना है 5 है। अब इसमें बोलता है कि नए मिश्रण में यह अनुपात समान हो जाए। समान होने का मतलब है कि इसका जो नया मिक्सचर होगा एल्कोहल और वाटर का जो नया मिक्सचर होगा 1:1 होगा, यही तो होगा समान, तभी तो ये समान होगा। तो इसका टोटल हम कैसे लिख सकते हैं 1/2, यही तो लिखेंगे 1/2। तो अब क्या लगाएंगे इसमें, जो बड़ा है छोटा, छोटे से बड़ा घटाएंगे, तो जब बड़े छोटा छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो हाँ देखते हैं कि देखो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये बड़ा है, 3/5 बड़ा है, 1/2 छोटा है, तो 3/5 घटाएंगे, 3/5 बड़ा है, 1/2 छोटा है, 10 6 और ये हो जाएगा 1/10, यहाँ पे लिखिए 1/10। दूसरे वाले की बात हो रही है तो 1/2 बड़ा होगा, 4/9 छोटा होगा, तो इसमें 18 9 और ये हो जाएगा 1/18, तो ये हमने लिख दिए 1/18 और 1/10, ये आगे निकल के। तो अब इनको काटेंगे, 2 काटेंगे, 2 से काटेंगे 9 और ये हो जाएगा 5। अब 5 को इधर ले जाएंगे, 9 को इधर ले जाएंगे, तो 5:9 निकल के आ गया हमारे पास। क्या ये आ गया कि इस पहले वाले मिक्सचर को, ये वाले मिक्सचर को इस वाले मिक्सचर में किस अनुपात में लाएंगे 5:9 अनुपात में मिलाने के बाद हमारे पास जो थर्ड वाला एल्कोहल, जो थर्ड मिक्सचर बन के तैयार हुआ, उसमें जो अनुपात है वो 1:1 है, मतलब उन दोनों का अनुपात समान है। तो अब उस क्वेश्चन में और भी कुछ कह रहा है, लैंग्वेज बदल दी है अब क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आगे कहता है कि दूसरे मिक्सचर में पहले वाले 3 लीटर मिक्सचर में मिलाया जाता है। तो मतलब पहले वाले का जो क्वांटिटी है मिक्सचर की वो कितनी है 3 लीटर है, तो दूसरे मिक्सचर की क्वांटिटी पूछ रहा है हमसे। तो दूसरे मिक्सचर की क्वांटिटी पूछेगा, तो जब पहले वाले मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी दी हुई है 5, हमें कितनी के बराबर दी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे 5 हमें 3 लीटर के बराबर दी हुई है, ठीक है। तो एक हमारे पास कितनी के आ गई 3/5 लीटर के बराबर आ गई, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरे मिक्सचर की क्वांटिटी निकालनी है। तो दूसरे मिक्सचर कितना है मेरे पास 9 है, तो 9 की क्वांटिटी जब हम निकालेंगे तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 9 लीटर, तो इसकी क्वांटिटी कितनी आ गई मेरे पास, ये आ गई 9 × 27/5। अब इसको मिक्सचर फॉर्म में कैसे लिखना है वो आपके ऊपर, ठीक है। मिक्सचर फॉर्म में लिख दो 5 सही 2/5, ये हो गया लीटर, तो 5 सही 2/5 लीटर आ गया निकल के, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अभी इसी आपको ये बता दिया है कि फर्स्ट मिक्सचर कैसे, इन दोनों को रेशियो कैसे निकाला जाता है। इसमें ही आगे क्वेश्चन जो लैंग्वेज है वो बदल बदल के आएगी, कभी कुछ पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, कभी ये दे देगा, इन दोनों का टोटल दे देगा, अंतर दे देगा, दूसरा मिक्सचर बोल देगा, तीसरा अभी बीच में वाला मिक्सचर बोल देगा, या फिर तीसरा ही मिक्सचर पूछ लेगा, तीसरा मिक्सचर बताओ, कैसे भी क्वेश्चन बोलेगा। बस हमें सबसे पहले बेस, हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमारा बेसिक है कि फर्स्ट मिक्सचर सेकंड मिक्सचर को कैसे इन दोनों को इंक्लूड करें, इंक्लूड करने के बाद थर्ड मिक्सचर हमारे पास मिलकर तैयार होगा, उन दोनों से रेशियो निकालना है। और मैंने आपको बताया कि जो एलिगेशन की ट्रिक लगती है वो थोड़े हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी अलग लगती हैं। उसमें जो हमारे पास रहते, तो हमारे पास 3 ही ऑब्जेक्ट हैं, 3 ही हमारे पास ऑब्जेक्ट रहती हैं कि 3 तरीके से बनाना है कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, लेकिन क्या क्या चीज़ें लेनी है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में, वो तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, कभी कभार अलग हो जाती हैं, कभी कभार सेम रहती हैं। और हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो तीनों चीज़ें होंगी वो सेम होंगी, कैसे भी लो तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, एक ही रेशियो में होनी चाहिए, ठीक है, अलग अलग मत ले लेना कभी। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन, वो टाइप बी का। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप बी का। टाइप बी का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, 7:4 दिया हुआ है। कौन से बर्तन में दूध और पानी में सबसे कम है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। अगर वीडियो अगर पूरी देख रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ कि सबसे जो कम है वो कैसी है और कैसे निकाला, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है निकालने की, इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना। तो ये होती है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो हमारा टेलीग्राम पे एक लिंक है उसको ज्वाइन करें। अगर पीडीएफ चाहिए हो इसकी या फिर इसके नोट्स चाहिए हो तो वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करें। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है टाइप बी की, अगर आप नए हो उस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। और पिछली वीडियो नहीं देखी हो टाइप बी की तो उस वीडियो को पहले जाके देख लें, इस वीडियो के बाद जाके देख लें, ताकि और अच्छे से समझ में आए। टाइप ए भी मैंने कराया है इसका ही,
ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHSL एग्जामों में आने के लिए इंपॉर्टेंट है, और सारे लैंग्वेज उसी लैंग्वेज के क्वेश्चन करा रहा हूँ CHSL CGL वाले एग्जामों के लिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। मैं देखूंगा किसने लिखा है किसने नहीं लिखा, और अगली वीडियो में तो वैसे ही मैं बताऊंगा आंसर इसका और कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। जय